प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सचिव जी साहब, ये जो ईरान अमेरिका की जंग थी, जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, जो ट्रंप साहब तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल साहब की, पीएम साहब की, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? मज़ीद मजबूत तो वो मजबूती इन बातों से नहीं होती। पाकिस्तान ठीक है तो कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी है कि पाकिस्तान एक कोरियर, इस पर भरोसा किया जा रहा है कि मेरे पैगाम वहाँ ठीक जाएगा, मेरा पैगाम यहाँ ठीक आएगा, लेकिन पाकिस्तान वो रोल नहीं प्ले कर सकता जो मीडिएटर प्ले करते हैं। अच्छा सर, 2-3 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, ये दुरुस्त है सर? क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? नहीं, सियासी लोग मिलते रहते हैं, सारी से लोग घबरा गए, जिन्होंने गलतियाँ की वो भी घबरा गए, हम तो वैसे भी फंसे हुए घबरा गए। आप तयशुदा चीज़ों को छेड़ रहे हैं, सूबे बन गए हैं बड़ी मुश्किल से, आप कहते हैं हम सूबे तोड़ें। 18th अमेंडमेंट यूनानिमस एक फैसला हुआ, आप कहते हैं उसको रोल बैक कर रहे हैं। एनएफसी का जिक्र हो रहा है। एनएफसी का जिक्र मैं तो तजवीज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सियासी पार्टियों को, आए बिस्मिल्लाह करें, जिस तरह 18th अमेंडमेंट हमने यूनानिमसली पास की थी, आए सब इकट्ठे मिल बैठ कर जो गलतियाँ हुई हैं, मैं आपकी गलती माफ़ कर दूँ, आप मेरी गलती माफ़ कर दें, यूनानिमसली जिस तरह हमने 18th अमेंडमेंट के लिए काम किया था, इसी तरह restoration of democracy, restoration of parliament, restoration of the constitution, restoration of the independent judiciary and independent press. आए बिस्मिल्लाह इस पे काम करें, टाइम बहुत थोड़ा है, हम फंस जाएंगे। तो 26वीं और 27वीं तरमीम आपके मुताबिक इसको रोल बैक होना चाहिए? उसको रोल बैक किए बगैर हम आराम से बैठेंगे ही नहीं, हमने किसी तरह नहीं छोड़ना। ये तो आप क्या हालत है, महंगाई की जो हालत है, गरीब आदमी अब हमने कुछ नहीं किया। मैं बार बार वो करता हूँ, मैंने अपने एक भतीजे से पूछा, भतीजा बन जा, उसके बच्चा लाहौर में पढ़ता है, मैंने कहा क्या फीस देते हो? कहता 1 लाख रुपए महीने का। 1 लाख रुपए महीने का एजुकेशन दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में कौमें जबरी तालीम, जबरी अपने बच्चा भेजना है, जिम्मेवार मैं हूँ, अपने बच्चा भेजना है स्कूल, लड़की है लड़का है, मैंने पढ़ाई का वो कर। जी सर, जी एक जो कि कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्तीफे दिए, आज वो हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद कुछ गलत फैसले पीटीआई ने भी किए हैं? नहीं, कायमा कमेटियाँ किस लिए लोग जाए? अब शौक होगा लोगों का। पार्लियामेंट में मैंने कहा शायद हमारे अल्फाज नाकिस हों, अगर पार्लियामेंट वाकई खुद मुख्तार पार्लियामेंट होगी, क्यों हम नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाना चाहिए? हमें लोगों ने भेजा इसीलिए। तो सर पार्लियामेंट में तो बैठे हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट में अगर आपका रवैया, मुझे तो ये खतरा है, मुझे ये खतरा है, अगर आपका रवैया इमरान खान के साथ, पर्सनल इमरान खान के साथ एक कैदी के इज्जत से ये रवैया रहा, और आप पता नहीं किन किन वो लगा के 50 साल जेल आपने कभी सुना है? क्या हुआ है? कत्ल किया उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरा छीनना वो मैंडेट मुझे वापस दो, इस पर 50 साल जेल लेते हैं। वरना आपको मिलिट्री कोर्ट, वो कोई जनरल है, वो कर्नल है, क्या बुलाए। तो सर आपके मुताबिक अगर यही रवैया रहता है तो आपको तो खदशा ये फिर असेंबलियाँ में बैठने का वो कुछ नहीं होगा। इस्तीफे दिए जा सकते हैं? खुदा न खास्ता इस्तीफे दिए जा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आज इमरान न कहे, मरकजी कमेटी कह दे कि पंजाब की असेंबली से निकालो, सिंध की असेंबली से निकालो, कौमी असेंबली से निकालो, हम पेशावर अपनी हुकूमत चलाएंगे, फिर क्या कौन संभालेगा? इन असेंबलियों को क्या फ़ायदा है जिसका ये भी नहीं हो क्या पेगा एक कैदी के लिए मुलाकात ले सके? अगर ये हुआ फिर क्या करेगा शहबाज? लेकिन सर आपको ये खदशा है कि ये भी हो सकता है? खदशा नहीं, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये कंक्लूड कोर्ट कल और आपके मुताबिक ये दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि असेंबलियाँ पहले भी तोड़ चुकी हैं। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता फिर कौन सा बच जाता है? अगर खुदा न खास्ता ये कंक्लूड कोर्ट इमरान खान को 20 साल जेल दे देती, फिर क्या ऑप्शन रह जाता है तहरीक इंसाफ के पास? क्या ऑप्शन रह जाता है उनको असेंबली में बैठने के लिए? क्या ऑप्शन रह जाता है वो कमेटियों में? यहाँ कातिल वैसे फिर रहे हैं, कातिल, ड्रग ट्रैफिकर, बदमाश, दुनिया के चोर वो फिर रहे हैं।
आप लगे हुए हैं जी ये निकाह ऐसा नहीं था, वो निकाह वैसा था, तुम्हारे में कैसे क्या ताल्लुक है यार, फलाना ऐसा नहीं है, फलाना ऐसा नहीं है। आखिर तुम पुश कर रहे हो लोगों को, आप पुश कर रहे हैं। दर्जनों नहीं, पता नहीं सुबह असम्बली में इमरान खान की तकरीबन 50-60 सीटें, क्या करेंगे आप अगर उन्होंने कहा खुदा हाफिज। तो दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकता, दोबारा इलेक्शन आपको मज़ा आएगा, आप देख लेंगे। तो फिर री इलेक्शन करा दो अगर आपको ख़तरा है। बैठे एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो इन गलतियों का इजाला करे। ये जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, जो बाईलॉज में ख़राबियाँ हुई हैं, जो आइन के साथ छेड़खानी की गई है, इसमें बैठे नवाज शरीफ बैठे, फजल रहमान बैठे, जमात इस्लामी वाले बैठे, ANP वाले बैठे, सब बैठे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े, इस्टेब्लिशमेंट की गुजारा करे, बैठे और उसकी इस्लाह के लिए 4-5 महीने के लिए हुकूमत बना दे, जिसका मुंतहा मकसूद ये हो कि यहाँ वाकई जेन्युइन इलेक्शन होंगे, वाकई यहाँ आइन होगा, वाकई यहाँ खुद मुख्तारी होगी, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। अभी कई सवाल आते हैं लेकिन टाइम मुख्तसर है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या अपोजिशन अलायंस के हवाले से जो मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है और जो तहरीक के हवाले से भी बात हो रही थी, मुख्तलिफ सवाल थे जो हमने अचकज़ई साहब के सामने रखे और अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।